ईश्वर की प्यारे संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा, अब तक हमारे प्रयास सुख का वितरण करने का, सुख को बांटने का, एक दूसरे तक अपने सुख को पहुंचाने का नहीं। अभी तो हमारी जिंदगी का दुर्भाग्य, हमारे जीने का ढंग और मनुष्य की मूर्खता ऐसा करने के लिए मनुष्य को विवश करती है कि हमने अधिकांश अब तक लोगों के सुखों को छीना है। छीन ना पाए हों, असफल हो गए हों, वो हमारी मजबूरी है, लेकिन प्रयास हमारे ये। सुखी आदमी के प्रति बगावत दिखाई पड़ती। क्यों? शायद कुछ कारण रहा हो। सुखी आदमी का शोषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुख आपकी निजता है, सुख आपकी उपलब्धि है, सुख आपके द्वारा अर्जित की गई एक साधना का फल है। दुखी आदमी दूसरे से चिपटता है, दूसरी आदमी दूसरे पर निर्भर करता है, लेकिन सुख तुम्हारी निज संपदा है, साधक की, शिष्य की, संत की। इसलिए जहाँ जहाँ श्रेष्ठतम दिखाई पड़ता है, वहाँ वहाँ समाज में उनके प्रति निंदा का भाव, बगावत का भाव, विद्रोह का भाव आदिकाल से दिखाई पड़ता है। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में वही श्रेष्ठ है जिसका तुम शोषण कर सको, जिसको तुम गुलाम बना सको, जिसके तुम मालिक बन सको, उसकी तुम स्तुति करोगे। इसलिए पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा, यदि तुमने साधना के, शिष्यत्व के, गुरुमुख के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो सदैव इस बात को ध्यान में, दृष्टि में रख करके जीना। जहाँ जहाँ श्रेष्ठतम दिखाई पड़े उसको हृदय से लगा। जहाँ जहाँ बगिया में तुम्हें फूल खिलते दिखाई पड़े, उनकी सुगंध को आत्मसात करना, उसको जीना। उगते हुए सूरज को तुम अपने हृदय में उतरने दो, बहती हुई हवा को, तुम्हारे प्राण को पीने दो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उस अस्तित्व की ओर, उस परम आनंद की ओर, उस तुम्हारे स्वभाव की ओर बढ़ता रहेगा। सरिता सागर में खोती रहेगी, बूंद सागर में विलीन होती रहेगी। तुम्हारे जीवन के आनंद के स्रोत, अनंत स्रोत, सभी दिशाओं से तुम्हारा स्वागत करें। साधक, शिष्य सदैव इस बात के लिए आतुर रहता है, इस बात के लिए तत्पर रहता है कि किसी भी प्रकार से मुझे एक बार झुकने का अवसर मिल जाए। झुकने में तुम्हारे जीवन की गरिमा है। झुकने में तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम का सम्मान है। तो सुख की ये घड़ी साधक
सदैव तलाशता है इसको। जिस प्रकार से एक दुष्ट आदमी दुष्टता का पीछा करता है, वो नरक भोगता है, ठीक इसी प्रकार से एक साधक शिष्य गुरुमुख श्रेष्ठतम को, उस परम पुण्य को, उस सुगंध को, उस परम आनंद को चारों ओर से जैसे कस्तूरी का मृग ढूंढता है, तलाशता है, बांटता है जितना वो बांट सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अस्तित्व का नियम ऐसा है, तुम स्वयं को बचाओगे और खो दोगे, तुम स्वयं को दांव पर लगाओगे और तुम्हें सब दे दिया जाएगा। संसारी व्यक्ति का नियम ऐसा है, अज्ञान की नियति ऐसी है कि मनुष्य संसारी इसी बात से दुखी है। वो मान के चलता है अपने अज्ञान को कि महाज्ञान है, और वो मान के चलता है जितना संग्रहित करूंगा उतना बड़ा हो जाऊं, जितना संग्रहित करूंगा उतना ऊंचा हो जाऊं। लेकिन इस बात की क्षुद्रता का पता तो तब चलता है कि जब मृत्यु अंतिम समय में उसको अपने बाहों में सपेट करके दूर फेंक देती है। मैं रुका ही नहीं वक्त की रफ्तार देखकर, कहता रहा वो मुझे खबरदार देखकर। कई बार वक्त ने तुम्हें कहा खबरदार देखकर। ये वक्त, ये समय, ये काल धीरे धीरे मार डालता है उनको जो लोग भी कुछ बचा करके रखते हैं। काल का अस्तित्व तो इसलिए है कि तुमने बचाया और तुम मरे, क्योंकि सरिता नहीं बचाती, सूरज कभी अपने को नहीं बचाता, फूल अपने को कभी नहीं बचाते, पूर्णिमा का चांद कभी अपने को नहीं बचाता। संपूर्ण अस्तित्व का इस संपूर्ण विश्व का संदेश यही है, तुम बचाओगे और मिट जाओगे, खो दोगे। तो साधक का अर्थ है जो सदैव अपनी मुस्कान को बांटता है, अपने प्रेम को बांटता है, अपने निष्काम कर्म को बांटता है, चारों ओर सुबह से लेकर के रात्रि तक बिखेरता रहता है। और अनंत के स्रोत अनंत हैं, आनंद के स्रोत कोई सीमित नहीं है। और संसार में धर्म वही है, पुण्य वही है, श्रेष्ठतम वही है जो बांटने से कभी चुकता नहीं, अपितु बढ़ता है। योग का अर्थ यही है, तुम जितना बांटोगे उतना और बढ़ता जाए, तो समझना तुम योग की राह पर हो, तुम धर्म की राह पर हो। और जो बांटने से क्षीण हो जाता हो, अल्प हो जाता हो, समाप्त हो जाता हो, वो संसार है। इसलिए पदार्थ धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है, चेतना कभी नहीं चुकती। तो साधक इस बात को ध्यान में रख करके जिए, सुखों को बांटना है। सुख की एक घड़ी ठीक से जी लेने, चादर फटे सपनों की सी लेने दो। और आपको यह भी ठीक से ख्याल नहीं होगा तो तुम्हारे दुखों का कारण ही क्या? समाधान तो तुम ढूंढने निकलते हो, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि मेरी समस्या क्या है। सुख को तो तुम बटोरने के लिए निकल पड़े हो, लेकिन कहाँ रखोगे, और दुख का कारण क्या है ये भी तुम्हें पता नहीं।
चादर फटी ये सपनों की सीने में। तुम्हारे दुखों का कारण ही सपने हैं। जब तक तुम्हारी चादर में छिद्र हैं, जब तक तुम्हारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, जब तक तुम्हारी कल्पनाओं के जाल बुने जा रहे हैं, उतने तक तुम कभी सुखी ना हो सको। तो गुरु का काम क्या है? तुम्हें अतीत से मुक्त करता है और भविष्य की कल्पनाओं के जाल जो बुन रहे हो उसको छीन लेता है। तुम्हारा परिचय तुम नहीं हो, तुम्हारा परिचय तुम्हारा अनुभव नहीं, तुम्हारा परिचय तुम्हारा होना नहीं, तुम्हारा परिचय तुम्हारा जीवन नहीं, तुम्हारा परिचय केवल अतीत का एक ढेर है, स्मृतियों का। तुम्हारा परिचय एक संग्रहालय का परिचय है जो अतीत में तुम्हारे अपने अनुभव हैं। राग, द्वेष, घृणा, आसक्ति, मोह, जो कुछ भी आपने अतीत में बचा करके रखा है वही तुम्हारा अपना परिचय है, वही तुम्हारी संपदा है। सत्य को जानने से तुम क्यों डरते हो? केवल इसलिए कि तुम अपने अतीत को खोने के लिए राजी नहीं हो। एक अच्छा सा पद मिला है तुम्हें सम्मान से भरता है। कुछ रंगीन पत्थर तुम्हारे इकट्ठे हो गए हैं और तुम्हारे अहंकार को भरता है। कुछ लोगों ने मान लिया है कि तुम बहुत बड़े हो, ये भ्रांति तुम्हें पकड़ती है, वही तुम्हारा परिचय है और उसी परिचय को तुम समाज में रोज रोज बढ़ाने की कोशिश करते हो। जब तुम किसी से मिलते हो तो सत्य के लिए नहीं, अपितु उस अतीत के कचड़े को बढ़ाने के लिए, अहंकार को बढ़ाने के लिए। जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो तत्क्षण उसका परिचय अतीत का परिचय होता है। कुछ सांसारिक वस्तुओं के जो ढेर लगे हैं, अंबार लगे हैं, उनका परिचय होता है। तुम्हारा परिचय, अपना परिचय कहीं पर भी नहीं होता। तो गुरु का अर्थ है जो तुम्हारे अतीत को छीन लेता है। इस पुतले को डालो, इस व्यर्थ की मूर्खता और पागलपन को समाप्त करो और कल्पनाओं के, भविष्य के जो सुनहरे सपने हैं, कल्पनाएं हैं, उनको देखना बंद करो। जीवन का संबंध तो शाश्वतता से है, जीवन का संबंध तो इस वर्तमान से है, जीवन का संबंध तो आप आनंदित हुए इस अनुभव से है। तुम्हारे पास कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कितने आनंदित हो, कितने प्रसन्नचित हो, ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो साधक का परिचय उसका अतीत नहीं, साधक का परिचय उसका अनुभव है, साधक का परिचय उसका ज्ञान है, साधक का परिचय उसका त्याग है। इसलिए यदि आप अपने परिचय को बनाए रखना चाहते हैं तो अस्तित्व से अपने परिचय को लाइए, संसार से नहीं। संसार के परिचय अधिक देर तक काम नहीं देते। कहीं पर भी तुम हस्ताक्षर करो, धीरे धीरे मिटते चले जाते हैं, मिटते चले जाते हैं। वास्तविक परिचय तो वही है जिसको मिटा करके भी कोई ना मिटा सके, वह तुम्हारा अपना होना है। बाकी तो सब मोहर हैं, लगेंगे और मिट जाएंगे। तो चादर फटी ये सपनों की सी लेने दो। जिस दिन तुम सपनों के जाल बुनने बंद कर देते हो, जिस दिन आप कल्पनाओं का द्वार बंद कर देते हो, जिस दिन तुम इच्छाओं से पीठ फिर लेते हो, उसी दिन वास्तव में तुम्हारी चादर ओढ़ने के योग्य होती है। उसी दिन तुम्हारे जीवन रूपी जो ये नौका है उस सागर की यात्रा पर निकल पड़ती है, जिसमें जब कोई छिद्र नहीं होता। छिद्र युक्त नौका धीरे धीरे
छिन्न हो चादर यदि वास्तविक चादर है तो वही चादर है जिसमें कोई छिद्र नहीं है। और घटा जो ये छाई है फिर कभी नहीं छाएगी। जब आप उस वर्तमान में जीते हो, जब आप स्वयं के आनंद में जीते हो, स्वयं के स्वरूप में दृष्टा भाव में होते हो, उस अवस्था में वास्तविक रूप से आप उस अवस्था में होते हो जहां किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, चिंता नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। और प्याला में सही आंख से पी लेने दो, पीने वाला चाहिए। प्याले की भी जरूरत नहीं, यदि एक बूंद भी आपको मिल जाती है आनंद की, प्रेम की, वही आपके लिए पर्याप्त है। उस एक बूंद में ही तुम्हारा सागर समाहित हो जाता है। एक बूंद का जो रस है वही तुम्हें इतना दे डालता है जिसके लिए कोई तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए साधक का अर्थ है कि उसके हाथ में एक कण भी आ जाता है, एक टिमटिमाहट भी उसको मिल जाती है, उसी के सारे साधक उस परम अस्तित्व की यात्रा पर निकल पड़ता है। तो प्याला ने सही आंख से पी लेने को। आपके पीने के स्रोत बहुत हैं, लेकिन यदि सीधा सीधा कोई स्रोत है जो सबसे अधिक पारदर्शी है, सबसे अधिक संवेदनशील है, तो वह आपकी आंख है। जब कभी भी आप प्रेम को पीते हो तो पहला अनुभव आपका आंख का अनुभव होता है। जब कभी भी प्रेम का द्वार खुलता है तो वह आंख के माध्यम से खुलता है। इसलिए जब कभी भी हम झांकते हैं, निहारते हैं, तो पहला परिचय हम आंख के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं, और वहीं से एक स्रोत खुलता है, वहीं से एक आपके लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति को हम सबसे निकट से निकटतम समझते हैं अपने, उस व्यक्ति की हम आंख में झांक सकते हैं। अपरिचित आदमी की आंख में हम नहीं झांक सकते, वहां पर हमें भय लगता है। हम वहां थोड़े सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि विशालता को, उसकी गहराई को, उसकी निर्दोषता को, और आप धीरे धीरे उस समय के बाद एक बहुत बड़ी गहराई में अंदर प्रवेश करते हो। तो इस प्रकार से आप उस चादर को सी लेने के बाद, उस कुछ समय के लिए शाश्वत उस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद, आपको वह बूंद सागर और महासागर की ओर ले चलती है। आपके समस्त द्वंद्व और दुख समाप्त हो जाते हैं। तो साधक सदैव उस सुख को शांति की ओर ले जाता है, उस शांति को फिर आनंद की ओर ले जाता है, और धीरे धीरे आगे आगे और आगे आपका इस बूंद से सागर की ओर साधक बढ़ता चला जाता है। मनुष्य को दो भागों में, एक मनुष्य वह है जिसका दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिसका दृष्टिकोण तर्क का दृष्टिकोण है। और एक दूसरा दृष्टिकोण तर्क का नहीं, अपितु श्रद्धा का है, प्रेम का है, समर्पण का है।
इसलिए अतीत में हमने कई हजार वर्षों में अपने दर्शन को बढ़ाया है, लेकिन सत्य को नहीं। तर्क को हमने बढ़ाया है, लेकिन अपने हृदय को नहीं, श्रद्धा को नहीं, प्रेम को नहीं। और धीरे धीरे एक संतुलन समाज से समाप्त हो गया है। एक बहुत बड़ी दरार, एक बहुत बड़ी खाई मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो पैदा हुई, कि हम तार्क से, बुद्धि से, फिलोसॉफी से हम बहुत विकसित हुए हैं, लेकिन हम अपने प्रेम से सिकुड़ते सिकुड़ते, सिमटते सिमटते हिंसा के कगार पर चले गए। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।